गुड मॉर्निंग। आप लोगों को फिजिक्स में एक अच्छा क्वेश्चन है 5 चैप्टर में 12th क्लास में चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थ से, है ना। उसमें एक क्वेश्चन है अनचुंबकीय, प्रचुंबकीय, लौह चुंबकीय, यानी प्रचुंबकीय पदार्थ, अनचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ, ये क्या होता है ना, इनमें तुलना। तो ये आप लोगों को बता दें, आज का टॉपिक यही है प्रचुंबकीय, प्रचुंबकीय, अनचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ, है ना। इन तीन के बारे में हम आज बताएंगे डिटेल में। इसको यदि आप लोग पढ़े रहेंगे तो चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, चाहे CBSE बोर्ड हो, चाहे नीट JEE, किसी में भी इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। तो यदि आप उन सभी को आज पढ़ लेते हैं, कम से कम 10-10 पॉइंट हम सभी तीनों में बताएंगे और उनसे कोई ना कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछ दिया जाएगा। तो चैनल में जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो नए इस प्रकार के वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, क्योंकि हम हर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बनाते रहेंगे। एग्ज़ाम के लिए जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी, है ना, तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरू से लास्ट तक देखेंगे तब बात समझ में आएगी, ठीक है। तो क्या हुआ है कि फैराडे ने अपने प्रयोगों के आधार पर ये बताया, फैराडे ने ये बताया अपने प्रयोगों के आधार पर कि ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं होती हैं उन सभी वस्तुओं में चुंबक का कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य पड़ता है। किसने बताया? फैराडे ने। फैराडे ने अपने प्रयोगों के आधार पर यह बताया कि ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं होती हैं उन सब में चुंबक का कुछ न कुछ प्रभाव जरूर पड़ता है। कुछ क्या हैं? तीव्रता से आकर्षित होते हैं, कुछ क्या हैं? तीव्रता से प्रतिकर्षित होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो इतने कम आकर्षित प्रतिकर्षित होते हैं कि पता ही नहीं चलता, किसी डिटेक्टर से पता चला है, पर चुंबक का प्रभाव पड़ता ज़रूर है। हम लोग केवल चुंबक के प्रभाव को उसको देखते हैं जिसमें तेज़ी से आकर्षित होता हो, बस इतने भर को जानते नहीं, ठीक है ना। जबकि हकीकत ये है कि कुछ तीव्रता से आकर्षित होते हैं, कुछ तीव्रता से प्रतिकर्षित होते हैं, कुछ धीरे से आकर्षित होते हैं, पता ही नहीं चलता है। तो इस आधार पर फैराडे ने पूरे पदार्थों को 3 वर्गों में बांटा और उन 3 वर्गों में से एक है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, दूसरा है अनचुंबकीय पदार्थ, तीसरा है लौह चुंबकीय पदार्थ, ठीक है ना। अब तो प्रतिचुंबकीय किसको कहा जाएगा, अनचुंबकीय किसको कहा जाएगा, लौह चुंबकीय किसको कहा जाएगा, उनमें क्या गुण होता है, ये सब आप डिटेल में आज जानेंगे। तो हम यहाँ तुलनात्मक में बताए देते हैं, है ना, यानी सीधे सीधे हम वहाँ टॉपिक पर पहुँच रहे हैं कि प्रतिचुंबकीय, अनचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ, ठीक है ना। फैराडे ने ये जो बताया वो हिस्ट्री लिखने की हमको ज़रूरत नहीं है, हम अब सीधे कहाँ पॉइंट पर पहुँच रहे हैं कि प्रतिचुंबकीय, अनचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ। स्टार्ट में तो हमने बता ही दिया कि फैराडे ने 3 वर्गों में बांटा पूरे पदार्थों को, और वो 3 वर्ग कौन कौन है उन्हीं पर विचार कर बस डिस्कस करना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर पार्टीशन बना लेते हैं, एक में लिख देते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, और एक कॉलम बनाए दे रहे हैं अनचुंबकीय पदार्थ, अनचुंबकीय पदार्थ, और तीसरा वाला बताए दे रहे हैं लौह चुंबकीय पदार्थ। कौन सा? लौह चुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ। यहाँ कुछ यदि सुनने में दिखाई नहीं देता तो सुन भी सकते हो, लौह चुंबकीय पदार्थ बोल रहे हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ, ठीक है ना। तो ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ, ये सब क्या होते हैं, इन तीनों के बारे में जानना है, ठीक है ना। तो सुनिए, क्रम से बताते चलेंगे, है ना। सुनिए, प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं किसी शक्तिशाली चुंबक के द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं
वो किसी शक्तिशाली चुंबक के पास लाने पर उससे क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। चुंबक कैसा होना चाहिए, शक्तिशाली। अब प्रतिकर्षित होते तो बहुत कम मात्रा में प्रतिकर्षित होते हैं, है ना, इधर पता ही नहीं चलता है। आपको बता दें, पानी भी क्या है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। पानी क्या है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तब पानी चुंबक से प्रतिकर्षित होता है, पर इतना भी प्रतिकर्षित नहीं होता है कि यदि पानी इधर से ऐसे जा रहा है और एक चुंबक दिखा दो तो इधर मुड़ जाएगा। प्रतिकर्षित जरूर होता है, पर इतना नहीं कि आपको डिटेक्टर से ये पता चलता है, ठीक है ना। तो पानी यानी प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे होते हैं जो शक्तिशाली चुंबक के सिरों के पास लाने पर थोड़ा सा प्रतिकर्षित होते हैं। और अनचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो शक्तिशाली चुंबक के सिरों के पास लाने पर उसकी ओर थोड़ा सा आकर्षित होते हैं। और लौह चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो शक्तिशाली क्या, दुर्बल चुंबक की ओर भी आकर्षित हो जाते हैं। ये तो शक्तिशाली चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन ये वाले जो होते हैं वो दुर्बल चुंबक की ओर भी आकर्षित हो जाते हैं। इन्हीं को हम लोग जान पाते हैं, चुंबकत्व का गुण इन्हीं में देख पाते हैं, ठीक है ना। तो पहला नंबर पहले हम लिखते भी चलते हैं। पहला क्या बताया हमने, ये शक्तिशाली चुंबक के द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं, थोड़ा सा ये भी आकर्षित होते हैं, ये बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं कमज़ोर चुंबक की तरफ भी, है ना। तो देखना, ये पदार्थ है शक्तिशाली चुंबक, ये पदार्थ शक्तिशाली चुंबक के पास लाने पर थोड़ा सा प्रतिकर्षित होते हैं। शक्तिशाली चुंबक के पास लाने पर थोड़ा सा प्रतिकर्षित होते हैं। और ये पदार्थ शक्तिशाली चुंबक के सिरों के पास लाने पर थोड़ा सा आकर्षित होते हैं, यानी आकर्षण बल का अनुभव करते हैं, ये कह दो। और ये पदार्थ दुर्बल चुंबक की ओर भी, दुर्बल चुंबक की ओर भी आकर्षित होते हैं। ये पदार्थ दुर्बल चुंबक की ओर भी आकर्षित होते हैं। और जब दुर्बल की ओर आकर्षित होते हैं तो शक्तिशाली की तो बात है न करिए, ठीक है ना। ये है पहला पॉइंट। इन पदार्थों को देखिए, यदि इन पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए, यदि इन पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्षीण चुंबकत्व धारण कर लेते हैं। मतलब इनमें थोड़ा सा चुंबकत्व का गुण आ जाता है। यदि इन पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में, मतलब चुंबकीय क्षेत्र में इधर इधर यन है तो उसमें उधर यन हो जाएगा जब चुंबकित होंगे तो, है ना। तो इन पदार्थों को यदि चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्षीण चुंबकत्व धारण कर लेते हैं। ये भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्षीण चुंबकत्व धारण कर लेते हैं और ये प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं, है ना। इन पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर विपरीत दिशा में क्षीण
चुंबकत्व धारण कर लेते हैं, क्षीण चुंबकत्व। और ये भी इन पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में क्षीण चुंबकत्व, थोड़ा सा क्षीण चुंबकत्व धारण कर लेते हैं। इन पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर रखे जाने पर प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं। इसमें इन्हीं वाला गुण तेजी से पाया जाता है, तीव्रता से, है ना। और ये पदार्थ, इन पदार्थों को यदि स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए तो ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाते हैं, ये समांतर। ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में लटकाने पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाते हैं। ये वाले क्या होते हैं? समांतर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? समांतर हो जाते हैं। ये भी क्या होते हैं? समांतर हो जाते हैं। ठीक। चौथा पॉइंट, ये वाले जो पदार्थ होते हैं चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं ना, चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं, इसका मतलब हुआ कि ज़्यादा तीव्रता से कम की ओर भागेंगे। जैसे चुंबक के पास से लाएंगे तो प्रतिकर्षित होते हैं, इसका मतलब हुआ कि ज़्यादा तीव्रता वाली जगह से कहाँ भागते हैं? कम की तरफ। और ये आकर्षित होते हैं, इसका मतलब होता है कि कम तीव्रता वाले भाग से अधिक की ओर। जैसे मान लीजिए ये कोई चुंबक है और यदि यहाँ कोई आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो कम तीव्रता से अधिक की तरफ आ रहा है, और यदि यहाँ से जा रहा है तो इसका मतलब वो ज़्यादा तीव्रता से कम की ओर जा रहा है। तो ये वाले पदार्थ प्रतिकर्षित होते हैं, इसका मतलब हुआ कि ज़्यादा अधिक तीव्रता से कम की ओर, और ये कम से अधिक की ओर, ये भी कम से अधिक की ओर। तो ये पदार्थ अधिक तीव्रता वाले भाग से कम तीव्रता वाले भाग की ओर चलते हैं। आइए उनका उल्टा, ये पदार्थ कम तीव्रता वाले भाग से अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर चलते हैं। और ये भी कम तीव्रता से अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर चलते हैं। ठीक है ना। 5वां नंबर,
ये बता दें, सुनिए, यदि यू आकार की एक नली ले ली जाए, क्या ले ली जाए, जैसे मान लो यू आकार की ये नली है, ठीक है ना, और यू आकार की नली है और इसमें द्रव भरा हुआ है। कौन सा द्रव भरा हुआ है, ये वाला प्रचुम्बकीय द्रव। यदि यू आकार की नली में प्रचुम्बकीय द्रव भरा है, देखना इसको इसी में समझ लो, लिखेंगे नहीं हम। यदि यू आकार की नली में कोई प्रचुम्बकीय द्रव भरा हुआ है और उसकी एक भुजा को चुम्बकीय क्षेत्र में रख दें, कहाँ रख दें, चुम्बकीय क्षेत्र में, तो इसमें द्रव का तल थोड़ा नीचे हो जाएगा, द्रव का तल, और इसमें द्रव का तल क्या हो जाएगा, थोड़ा ऊपर हो जाएगा। यदि यू आकार की नली में प्रचुम्बकीय द्रव को भरकर उसकी एक भुजा को चुम्बकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो उस भुजा में द्रव का तल नीचे आ जाता है, और इसमें क्या होगा, इसी का उल्टा ऊपर उठ जाएगा। और इसमें द्रव का कोई उदाहरण ही नहीं है, ले द्रव का कोई इसमें उदाहरण ही नहीं है लौह चुम्बकीय पदार्थ में, ठीक है। तो लिखे दे रहे हैं, लीजिए लिखे दे रहे हैं, यदि यू आकार की नली में प्रतिचुम्बकीय द्रव को भरकर उसके एक भुजा को चुम्बकीय क्षेत्र में रखा जाए तो द्रव का तल नीचे हो जाता है। जिस भुजा में जो भुजा चुम्बकीय क्षेत्र में रहेगी उसमें नीचे हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें उस भुजा में द्रव का तल ऊपर उठ जाता है, और इसमें तो द्रव का उदाहरण ही नहीं, इसमें द्रव का कोई उदाहरण नहीं है। अब द्रव यू आकार का नली में तो द्रव तो भरना है, तो है ये नहीं है। ठीक है ना। छठवां नंबर, इनकी आपेक्षिक चुंबकनशीलता, आपेक्षिक चुंबकनशीलता म्यू आर, आपेक्षिक चुंबकनशीलता को म्यू आर से प्रदर्शित करते हैं। तो इनकी आपेक्षिक चुंबकनशीलता एक से थोड़ी कम होती है। इनकी म्यू आर एक से थोड़ा अधिक होती है, ठीक है। इनका म्यू आर एक से क्या होता है, एक से थोड़ा अधिक होता है। इनके लिए म्यू आर का मान बहुत अधिक होता है, ठीक। अब ये इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति ये काई है, इसको काई पढ़ते हैं, ध्यान रखना। इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति अल्प ऋणात्मक होती है। अल्प ऋणात्मक होती, जानते हैं कैसे?
काई इक्वल टू होता है म्यू आर माइनस 1। इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति अल्प ऋणात्मक कैसे? म्यू आर जो होता है 1 से कम होता है, म्यू आर का मान 1 से कम होता है ना, तो 1 से कम में सुनना, म्यू आर का मान 1 से कम होता है तो 1 से कम में 1 को घटाएंगे, 1 से कम में 1 को घटाएंगे तो जो मान आएगा वो क्या आएगा? ऋणात्मक आएगा। ठीक है ना? इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति अल्प धनात्मक होती है और इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति बहुत अधिक, इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति बहुत अधिक धनात्मक होती है, बहुत अधिक भी होती है, धनात्मक भी होती है। ठीक है ना? इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति बहुत अधिक धनात्मक होती है। 8वां नंबर, इनके लिए काई नियत रहता है। काई में चुंबकीय प्रवृत्ति, इनके लिए काई नियत रहता है, यानी ताप पर निर्भर नहीं है। इनके लिए काई ताप पर निर्भर नहीं है। इनके लिए जो काई होता है, काई में से चुंबकीय प्रवृत्ति, इनके लिए काई ताप पर निर्भर नहीं है। और इसमें जो होता है काई प्रोपोर्शनल 1/T, ताप के व्युत्क्रमानुपाती, काई ताप के व्युत्क्रमानुपाती, यानी चुंबकीय प्रवृत्ति ताप के व्युत्क्रमानुपाती, और इसमें भी यही होता है काई प्रोपोर्शनल 1/T। ठीक है? ये पदार्थ ठोस, द्रव, गैस तीनों होते हैं। ये भी ठोस, द्रव, गैस तीनों होते हैं। ये केवल ठोस होते हैं। ठीक है? इनके उदाहरण में कुछ सोना, चांदी, तावा, जल, ये इत्यादि, ये उदाहरण हैं। और ये प्लेटिनम, एल्यूमिनियम, ये कॉपर क्लोराइड, ऑक्सीजन, ये प्लेटिनम, एल्यूमिनियम, कॉपर क्लोराइड, ये और इसमें है लोहा, निकिल, कोबाल्ट, और एक होता है गैडोलियम। गैडोलियम है कुछ। ठीक है ना? लोहा, निकिल, कोबाल्ट, गैडोलियम, ये तो ये किसमें आते हैं?
ठीक, तो ये है, क्या क्या कहा हमने, फिर से एक बार सुन लीजिए जो हमने बताया। ये पदार्थ जो होते हैं शक्तिशाली चुंबक के द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं, या आकर्षित होते हैं, या तीव्रता से आकर्षित होते हैं, या कि दुर्बल की ओर भी। चुंबकीय क्षेत्र में इनको रख दिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में थोड़ा चुंबकित हो जाते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकित होते हैं, ये भी प्रबल रूप से चुंबकित होते हैं। इनको लटकाएंगे चुंबकीय क्षेत्र में तो ये लंबवत होते हैं, ये समांतर होते हैं, ये भी समांतर होते हैं, ठीक है ना। और ये कम तीव्रता से, ये वाले जो अधिक तीव्रता से कम की ओर जाते हैं, ये कम से अधिक की ओर, और ये भी कम से अधिक की ओर। और यू आकार की नली में भर लिया जाए प्रतिचुंबकीय द्रव को, इसकी एक भुजा को चुंबकीय क्षेत्र में रख देंगे तो उस भुजा में द्रव का तल नीचे उतर जाएगा तो दूसरी साइड में उठ जाएगा, और इसमें उठ जाएगा एक साइड में तो दूसरी में दब जाएगा, और इसमें द्रव या पले नहीं है। इसकी चुंबकनशीलता म्यू आर का मान 1 से थोड़ा कम होता है, 1 से थोड़ा कम, है ना, 0.9 ले लो, और इसमें म्यू आर का मान 1 से थोड़ा अधिक, बहुत अधिक। और जब 1 से कम होगा तो इसको घटाएंगे तो प्रवृत्ति का मान ऋणात्मक आएगा, अल्प, और ऋणात्मक, अल्प, धनात्मक, इसमें बहुत अधिक। इसकी प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं है, इसमें विद्युत कमानुपाती, इसमें भी। ये तीनों प्रकार के हो सकते हैं, ठोस, द्रव, गैस, वो केवल ठोस होते हैं। यही एग्जाम्पल हो गया, है ना। अब इसमें ये बता दें, जैसे मान लीजिए ये इस प्रकार से है ना, तो इसमें ये इस प्रकार, ये चुंबकीय बल रेखाओं की बात करें तो, और इसमें मान लीजिए कोई पदार्थ है तो ऐसा 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 इस प्रकार, और इसमें थोड़ा सघन रहेगा, इसमें क्या रहेगा, सघन, सघन थोड़ा रहेगा, ये आए रहता है ना। और वैसे भी जानते हो ये चुंबकीय बल रेखाएं इसमें बाहर तरफ यहाँ दिखाया गया है, इसमें बाहर तरफ रहेंगी, इसमें अंदर आकर्षित होती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा आकर्षित, ये आए दिखाया गया, ठीक है ना। इन पदार्थों के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम होती है, इसमें विषम होती है ना, इसमें भी लगभग विषम। तो इस प्रकार से ये जान लीजिए कि अणचुंबकीय और लौहचुंबकीय कुछ मिलता जुलता है, ठीक है ना। यानी जो इसमें धीरे से होता है उसमें तेज़ी से होता है, बस। जैसे ये कहा जाए कि क्षीण चुंबकत्व धारण करते हैं, ये प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं, ठीक है। तो इससे कोई ना कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। इस प्रकार नए वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि कब वीडियो बोर्ड के हिसाब से क्वेश्चन का बना हुआ है। थैंक यू।